चल भाई। उठ। थैंक यू भाई। चल चल निकल 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 चल। अरे घबरा मत, ये सब ड्रामा था। ड्रामा था। सॉस की कसम। आप तो सचमुच ग्रेट हैं अरे भाई। तारीफ बंद करो और माल निकालो यार। ये लीजिए 10,000। 10,000? अरे इतने में तो गला भी गीला अरे नहीं होगा। बाबा, हर चीज को पैसे में मत तोलो। हमने इनकी बेटी की शादी के लिए मदद किया ना, जान दो। अगर तुमने टांग नहीं अड़ाई होती ना तो हम यहाँ नहीं जन्नत में बैठे होते। जन्नत यानी? अरे वो एक मस्त बार है, हर तरफ डिस्को लाइट्स, दारू, झूमती लड़कियाँ। मेरी शादी की फिक्र छोड़ के बाहर में जाने की सूझ रही है हाँ? तो और क्या करूँ, ट्राई तो बहुत कर रहा हूँ। कहीं बात बनी क्या? अच्छा, हमारा धंधा देखकर कोई भी अपनी बेटी देने को तैयार नहीं। अरे धंधा तो हम लोग बदल नहीं सकते, पर हुलिया तो बदलने की ट्राई कर सकते हैं ना। चल जान दे, कभी तो किस्मत चमकेगी। लो बारिश शुरू हो गई। ए शिवानी, बारिश में क्यों भीग रही है? यार, शिवानी कौन करा कर रही हो? क्या हुआ बेटा? एक लड़की ने मेरे दिल पे बिजली गिरा दी। अच्छा, कौन सी लड़की? बस में निकल गई, अरे जाने दे, बस की तरह एक गई तो दूसरी आ जाएगी। लेकिन मेरा दिल तो उसी पे आया ना। दिल तो आ गया, पर अब वो लड़की मिलेगी कहाँ? रघु रोकड़ा की घंटी बजी, मतलब लड़की मिली। देख लो सब, कैसा लगा? लगा तो अच्छा, लेकिन है क्या? क्या बोला? मतलब फर्स्ट क्लास लगा भाई। शेर या ऊंट तो नहीं, मुझे तो कुत्ते जैसा लगता है। अबे जब कुत्ता बनाया तो कुत्ते जैसा लगेगा या तेरे जैसा? इसको भी दिखा दे, खुश हो जाएगा। लड़की वाले मांगे तो यही फोटो भेजना, देखते ही तेरा रिश्ता पक्का हो जाएगा। और तू देखना, मास्टर साहब की बहन के साथ चुटकी बजाते ही क्या भाई? अपना रिश्ता भी पक्का। क्या हुआ ऐसे भौंक क्यों रहा है ये? कह रहा है फोटो भेजने से पहले कपड़े पहना देना। भाई भाई, हैदराबाद का सारा धंधा हम लोगों से छिन रहा है। अबे चुप बे, पहले बता ये फोटो कैसा है? कौन सा फोटो भाई? आंखों का बल फीस हो गया, तेरे को कुत्ते का फोटो नहीं दिख रहा है क्या? ये कुत्ते का फोटो है? तुम लोग इसे कुत्ता कहते हो? ये चापलूस लोग आपके छींकने पर भी वाह वाह करते हैं। आगे पीछे से कुत्ता और बीच से ऊंट। ना कुत्ता बनाना ऊंट, कुत्ता बनाएंगे ऊंट बनाएंगे, लेकिन हैदराबाद का धंधा छीना उसकी तरफ ध्यान नहीं है। मुझे तो फर्स्ट क्लास लगा था भाई। मेरी कला की इन स्लेट की तो टेटुआ दबा दूंगा तेरा। मुझे माफ कर दो भाई, बच्चे समझ के छोड़ दो। तू मेरे बचपन का दोस्त है, इसलिए छोड़ रहा हूँ तुझे। अब बोल, क्या बोल रहा था? रघु रोकड़ा नाम का कोई आदमी हैदराबाद पर कब्जा कर रहा है। अगर उसने अपना धंधा जमा लिया तो हमारी छुट्टी हो जाएगी भाई। जो ज्ञान भाई से टकराएगा सीधा शमशान जाएगा, चार कंधों के बगैर। कहाँ रहता है वो? ये तुम लोग कोई नहीं आना, मैं देखता हूँ उसको। ये सुन रहे, बाहर निकल। कहाँ है रघु रोकड़ा? माँ का दूध पिया तो पहाड़ा, देख कौन आया तेरे से मिलने। बाहर निकल, छिलके से छिलके काट। क्यों रे? सुनने में आया कि तू मेरे हैदराबाद में धंधा कर रहा है। निजाम के नवाब ने तेरे को हैदराबाद बर्थडे गिफ्ट दिया था क्या? जी। ज्ञान भाई, आप यहाँ? अरे नरसिम्हा भाई, आइए ना, ये मेरा बेटा है। अंदर चलकर आराम से बात करते हैं। देख भाई, इस शहर में वही होता है जो ज्ञान भाई चाहता है। धमकी देना, वसूली करना सब मेरे आदमी करते हैं। तूने वसूली कब से शुरू कर दी और इसका मतलब क्या है? कंपटीशन सुना है?
दो चार लल्लुओं को पीट कर तू डॉन बन गया क्या? अबे चुटकियों में मैं तेरे जैसों को गायब करवा सकता हूँ। अबे मुझे कमिश्नर तक सलाम ठोकता है। भाई भाई भाई, एसआर नगर थाने में हवलदार लोग अशोक और भास्कर की सॉलिड धुलाई कर रहे हैं। उसे पता है नहीं कि मेरा आदमी है। आपका नाम बता दी उनकी डबल ट्रिपल धुलाई की भाई। चुप बे! बेचो बेचो बेचो। हाँ, मैं क्या बोल रहा था? सब लोग ऐसे धंधा करेंगे तो क्या मैं चूड़ियां बेचूंगा? चल छोड़, तेरी गलती माफ करता हूँ। अबे भाई बनने का शौक है तो मेरे लिए काम कर। शेर किसी की नौकरी नहीं करता। अरे देखो इसको, ये क्या बोल रहा है? क्या करूं भाई, जिद्दी लड़का है, किसी की नहीं सुनता। देख, इसके जैसे बहुत सारे येड़ों को सीधा किया है मैंने। तेरा बेटा इसलिए मांडोली करता हूँ। चल हैदराबाद संभाल और 10% कमीशन तू रख ले। सोने की दुकान मैं तेरे पास आया हूँ कि तू मेरे पास आया है? चल मैं तेरे पास आया हूँ तो क्या? कमीशन मैं फिक्स करूंगा। तू फिक्स करेगा? 10% तू लेगा। अरे ये क्या नरसिम्हा, ये तो मेरे धंधे की वाट क्या लगा रहा करूं है। भाई, अब आप ही संभाल लीजिए ना इसको। यार क्या बेटा पैदा किया है तूने? तेरी दोस्ती की वजह से चुप बैठ रहा हूँ। हाँ? चल ठीक है, 10% मैंने अपन बाहर किसी को बोलने का नहीं। काय को? अरे बाहर मेरा कचरा हो जाएगा, किसी को मालूम नहीं ना कि अपन दोनों के बीच में क्या सेटलमेंट हो रहा है। अरे समझा रहा इसको। अरे मांडवली कर लेना बाबा। चल ठीक है। अरे यादव वो लेके आ। साला क्या क्या करना पड़ता है। हाँ अरे ले लो भाई, गिफ्ट है। गिफ्ट चाहिए? खोल के देखो, मस्त चीज है। ये है क्या? पेंटिंग। ये पेंटिंग है? लगता है किसी ने रंग पी के उल्टी कर दी है। इसको पेंटिंग बोलता है? हद तेरी की, किस खजूर ने बनाई ये पेंटिंग, जरा बता दो। जबान संभाल के, भाई ने बनाई ये पेंटिंग, समझे? ये तो चुप रहे। ये पेंटिंग मास्टर साहब ने बनाई थी, मैंने कब बनाई थी? हाँ? अच्छा नरसिम्हा भाई देखो, हैदराबाद में अपना मस्त बंगला है, तुम लोग उसी में जाके रहने का, ठीक है? और पंटर लोग आज ही शिफ्ट हो जाने का। आज ही शिफ्ट हो जाने का? उस कबाड़ खाने में चूहे और सुअर कबड्डी खेलते हैं। अरे सफाई करवा देंगे, चकाचक हो जाएगा। अच्छा चल तो नरसिम्हा भाई। अच्छा भाई। चलो रघु भाई, अपना ध्यान रखना, ठीक है? भाई लोग मैंने 10% पर हैदराबाद नरसिम्हा को दे दिया। अभी पुराना दोस्त है, बहुत गिड़गिड़ाया, मैंने सोचा चलो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसको 10% क्यों देने का भाई? अरे तू टेंशन क्यों लेता है? सारा रिस्क वो उठाएंगे, अपने को बैठे बैठे 90% मिल जाएगा। अच्छा हुआ भाई वो 10% में मान गया। हाँ अभी तू मुंह खोला तो मेरे को भी याद आया। क्यों बे? मैं उधर कमिश्नर की धौंस जमा रहा था और तूने आके बग डाला कि पुलिस स्टेशन में हवलदार मेरे आदमी को धो रहे थे। भाई मारना मत, डॉक्टर छुट्टी पे गया है। मारूंगा नहीं, तुझे तो मैं इनाम दूंगा। तूने कहा था कि अपना बंगला गंदा है ना, अब उस पूरे बंगले की सफाई तू करेगा। आज से ज्ञान भाई ने धंधा संभालने का जिम्मा रघु भाई को दिया है। दिया नहीं, लिया है। भाई ये है राजेश मेंटल। नमस्ते भाई। बचपन से ही क्राइम की कमाई खा रहा है भाई। अभी अपने एरिया में दारू का धंधा डाला इसने, बस वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई। सारी औरतों ने मोर्चा निकाल दिया कि उनके पतियों को लूटा जा रहा है। अब आप भी बताइए भाई, हफ्ता देते हैं तो धंधा तो करेंगे ही ना। आराम का खा के भी तेरा पेट नहीं भरा कि तूने दारू का धंधा शुरू कर डाला। धंधा इसका है भाई। लोग मेहनत करके 150 कमाते हैं और तुम लोग उनके बच्चों की रोटी छीनकर उन्हें दारू में डुबाते हो। नकली दारू बनाकर उन्हें मौत बेचते हो, कमीने, हरामजादे। कहाँ गए सब? नेक्स्ट, अब इनका मैटर बोल। अब इनका मैटर सुनोगे तो भाई खड़े खड़े कलेजा फट जाएगा। अच्छा? हाँ, इसके ससुर ने इसे 2 लाख रुपए देने का वादा किया था भाई। हाँ। 1 लाख दिया, बाकी दूसरे के लिए हाथ दिखा दिया। अभी इसे गुस्सा आया तो उठा के बीवी का सर धाड़ से दीवार पे मारा और घर के बाहर फेंक दिया। अब इतनी सी बात में भाई इसके ससुर ने पुलिस केस कर दिया। अब ये भी कोई बात हुई? हाँ? इस बंदर जैसी शक्ल के लिए दहेज चाहिए? दहेज ये मांग रहा भाई। एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसके सपने तोड़े, उस पर हाथ उठाया। कहाँ गए रे? सबके सब कल्टी हो गई क्या? तू सब ऐसे ही मर्डर लाया क्या? मांडवाली के मैटर तो ऐसे ही होते हैं भाई। मांडवली के फैसले अपनी जेब भरने के लिए नहीं करते। नेक्स्ट टाइम ऐसे मैटर लाया तो तेरे सर से पांव तक प्लास्टर चढ़वा दूंगा। क्या बात है भाई, बहुत टेंशन में लग रहे हैं। अरे चुप, सर आ रहे हैं। पूरा शहर भाई से डरता है और भाई सर से। भाई इस मच्छर से डरता है। धीरे बोल, भाई को इसकी बहन से प्यार है। वो बोलती है कि उसकी फैमिली भाई की तरह नहीं बल्कि आर्टिस्ट फैमिली है। एक पेंटिंग बनाकर मेरे भाई को इम्प्रेस करे तो मैं अपनी फैमिली वाले को शादी के लिए मना सकती हूँ। गुड मॉर्निंग मास्टर, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तुमने होमवर्क कर लिया? हाँ किया है ना सर, दिखाता हूँ। सारी रात जाग कर मैंने पेंटिंग बनाई है सर। सारी रात जाकर ये नंगू पंगू को बनाया है? ये है क्या? दयावान आसमान। हैं? इस पेंटिंग का नाम है सर। ओहो। इस पेंटिंग में खड़ा लड़का बेचारा अनाथ है। इसके पास खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है सर। ये सब ठीक है लेकिन इसके कान क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहरा है। हाँ? बहरों को कान नहीं होते क्या? पर पेंटिंग में कैसे पता चलेगा कि ये बहरा है सर, इसीलिए कान नहीं बनाए। यानी भेजा नहीं तो सर ही गायब कर दोगे?
चलो अब आगे की कहानी बताओ। भूख लगती है तो जमीन को देखता है और जब प्यास लगती है तो आसमान की तरफ देखता है। आसमान इस पर तरस खाकर इसे 1, 2, 3 बूंद पानी देता है। भाई वाह, तुम्हारी पेंटिंग का तो जवाब नहीं। तुमने अपने दिमाग में अपनी स्टोरी तो फिट कर ली, लेकिन देखने वाले कैसे समझेंगे? सब तो समझ में आ रहा है क्या सर। खाक समझ में आ रहा है? भाई! क्या बात है, इतना भौंक क्यों रहा है? बहुत जरूरी मैटर है मास्टर जी। ये उससे ज्यादा जरूरी है। तुम्हारे हिसाब से ये सबको समझ में आएगा, है ना? हाँ मास्टर साहब, दिन के उजाले की तरह। एक कुट्टी, ये पेंटिंग देख और बता मुझे क्या समझ में आ रहा है। बता। इस लड़के के घर में टॉयलेट नहीं है तो ये जंगल में आया है और जल्दी जल्दी में लोटा लाना भूल गया तो पहुंचने के लिए झाड़ से पत्ते मांग रहा है कि नहीं? हाँ, ठीक है। बुरा मत मानना, तुम्हारे सर में भेजा नहीं गोबर भरा है। इसलिए तुम्हारे पेंटिंग के आइडिया से बदबू आती है। आप ही बताइए मैं क्या करूं सर? पेंटिंग बनाते वक्त मेरे हाथ कांपते हैं। दारू बंद करो। पेंटिंग का दारू से क्या कनेक्शन है सर? अगर हाथ शेक नहीं होगा तो पेंटिंग की शेप अच्छी बनेगी। ट्राई करो, मैं कल आता हूँ। साले अकल के दुश्मन। वो क्या पहुंचने के लिए पत्ते मांग रहा है? भाई गलती से मिस्टेक हो गई। आप क्या सोच के पेंटिंग बनाते हो मुझे बता देना, मास्टर को वही बताऊंगा मैं। वो क्या तेरे जैसे गधे से 2 बार सवाल पूछेगा? ना 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 ना, मेरी बात तो सुनो भाई। वो रघु रोकड़ा है ना, अपने धंधे की बहुत बुरी तरह से फाट लगा रहा है। जब से हैदराबाद में घुसा है वो तो नोट छाप रहा है और हमें कुछ भी नहीं दे रहा। कुछ करो भाई। लोग बैंकों पर भरोसा करते हैं और हमारे यहाँ पैसा जमा कराते हैं। अगर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले पेमेंट नहीं करेंगे तो हमें बैंक बंद करने पड़ेंगे और नुकसान भुगतना पड़ेगा आम कस्टमर्स को। सिर्फ हमारे ही शहर में बैंक का 7,000 करोड़ का पेमेंट बाकी है। अगर आप वो उधार वसूल करवा दें तो हम आपको 10% देंगे। परसेंटेज से ज्यादा तुम्हारा काम अच्छा लगा, डील पक्की। कल से ही काम चालू हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू सर। तुम धंधा खराब कर रहे हो इसकी मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी। तुम्हारे काम का स्टाइल अच्छा है। खुश। मैं काम करता हूँ इंसाफ के साथ, यही मेरी पॉलिसी है। भाई का पॉलिसी वाली से नहीं, रोकड़ा मांगता है। देख, अगर पैसे के लिए सौदा करेंगे तो भाई का नाम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में खराब हो जाएगा। ये बहुत डेंजर है। और अगर पैसा साइड में रख के सौदा करेंगे तो भाई का नाम ऊंचा हो जाएगा। क्या बोलते हैं? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे काम में कोई इंटरफेयरिंग नहीं करूंगा। अपने स्टाइल में धंधा करते रहो। हाँ, ठीक है चलता भाई। नरसिम्हा भाई। चल साले, पहले तेरी मैं पुंगी बजाता हूँ।